गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम नाइन्थ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस कर रहे थे और जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो क्या था, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। आज बच्चों हम फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ स्टेट कौन सी होती है बच्चों? प्लाज्मा स्टेट। बच्चों बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, ये स्टेट जो है प्लाज्मा स्टेट वो किससे मिलकर बनी होती है, तो आप कहोगे सर प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक स्टेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ठीक है, तो बच्चों ये वो स्टेट होती है मैटर की जो कि किससे बनती है? सुपर एनर्जेटिक यानी कि काफी ज्यादा एनर्जी वाले या तो काफी ज्यादा एक्साइटेड जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे बनती है। लेकिन बच्चों मैं पूछूं कि ये सुपर एनर्जेटिक और ये सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते कैसे हैं, तो आप कहोगे सर दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट in the form of ionized gases। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो काफी ज्यादा एनर्जी वाले हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड है, ये बेसिकली आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। अब आप कहोगे सर गैसेस का मतलब तो पता है कि गैस तो कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा हीलियम एक गैस है, मैंने कहा नियोन एक गैस है। ठीक है, लेकिन ये आयोनाइज्ड गैसेस क्या होते हैं? मतलब ये जो पार्टिकल्स होंगे ये हीलियम या नियोन के हो सकते हैं, लेकिन आयोनाइज्ड का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, अगर मैं दो एग्जांपल लूं, एक मैं आपके सामने कहता हूं बच्चों फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, जो ट्यूब लाइट वगैरह होती है घर में, या बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने नियोन बल्ब का। ठीक है बच्चों, बेसिकली क्या होता है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं हीलियम गैस। ठीक है, नियोन बल्ब के अंदर बच्चों एक गैस होती है जिसको हम कहते हैं नियोन गैस। ठीक है, और जब बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इन गैसेस में से, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जब हमने क्या किया, इन गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो बच्चों ये गैसेस क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। मतलब इन गैसेस के आयंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे सोल्ट है NaCl होता है, इसको अगर मैं पानी में डालूंगा तो क्या होगा? Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन अलग, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग अलग हो गए। वैसे ही बच्चों जब हम इन गैसेस को से करंट पास करते हैं तो ये भी आयनाइज हो जाती है, इनके आयंस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही बच्चों इनके आयंस अलग अलग हो जाते हैं तो इनके अंदर क्या फॉर्म होता है? प्लाज्मा। लेकिन वो प्लाज्मा कैसा होता है? ग्लोइंग होता है, चमकदार होता है, काफी ज्यादा वो ग्लो करता है। तो ग्लोइंग प्लाज्मा बच्चों फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे क्या करते हैं? चमकते हैं, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बच्चों कौन सी स्टेट होती है? फोर्थ स्टेट होती है। कौन सी? प्लाज्मा। इसके अलावा बच्चों आप सबने सन देखा होगा या स्टार्स देखे होंगे, ये भी बच्चों क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। ये ग्लो क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों इनके अंदर भी क्या होता है? प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लो करते हैं। और स्टार्स भी बच्चों ग्लो करते हैं, उनके अंदर भी प्लाज्मा फॉर्म होता है, लेकिन काफी ज्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इसके लिए रहती है। तो ये बच्चों बेसिकली हमारी फोर्थ स्टेट थी, जो कि किससे बनती है? सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से। ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ये बच्चों इनर्ट गैस के पार्टिकल्स होते हैं, उन गैसेस के जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है, जैसे हीलियम, नियोन। और ये गैसेस जो है कैसी होनी चाहिए? आयोनाइज्ड होनी चाहिए, तभी प्लाज्मा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी कि जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसके अंदर हीलियम गैस, नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस, हमने करंट पास किया तो ये आयनाइज्ड हो गई, मतलब इनके आयंस जो है वो टूट गए। और आयंस टूटने के बाद बच्चों ये ग्लोइंग प्लाज्मा फॉर्म करती है, यानी कि ये चमकने लग जाती है। तो इस तरह से ही सन और स्टार भी जो है वो ग्लो
करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आती है हमारी फिफ्थ स्टेट। फिफ्थ स्टेट है बच्चों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखते हैं बच्चों इसमें क्या होता है। देखो बच्चों नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ स्टेट आती है बच्चों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसको बच्चों बी ई सी भी बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है इसके अंदर बेसिकली बच्चों देखिए 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट थे, एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। तो बच्चों इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ कैलकुलेशंस इन्होंने की, और उन कैलकुलेशंस के बेस पर इसके बाद ठीक है इन कैलकुलेशंस के बेस पर एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, उन्होंने जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पर जो है रिसर्च की, और वहां से बच्चों हमारे पास ये स्टेट आते हैं जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें होता क्या है बच्चों, बेसिकली कोई गैस, जिस गैस को हम क्या बोलते हैं बोसोन्स। ठीक है, यानी कि बोस गैस भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हीलियम का एग्जांपल ले लिया, तो हीलियम क्या एक बोसोन है, मतलब ये बोस से रिलेटेड गैस है, इसी स्टेट से रिलेटेड एक गैस है। और बच्चों जब इन गैसेस को हम कूल्ड करते हैं, ठीक है, एट सुपर लो टेम्परेचर्स, काफी ज्यादा कम टेम्परेचर पर, कितना कम टेम्परेचर, नियर अबाउट -273.15 केल्विन। इस टेम्परेचर पर बच्चों जब हम इनको क्या करते हैं, कूल करते हैं, तब ये गैसेज जो है किस फॉर्म में आ जाती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की फॉर्म में आ जाती है, और इसे हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। टेम्परेचर को बच्चों सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये होप्सो आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा। ठीक है, के का मतलब केल्विन, टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं ना, सेल्सियस स्केल एक होता है, केल्विन स्केल, तो ये केल्विन में मैंने टेम्परेचर लिखा है। तो बच्चों ये होती है हमारे पास फिफ्थ स्टेट। इसमें क्या होता है बच्चों, जो बोसोन्स यानी कि जैसे हीलियम गैस है, ऐसी गैसेस को हम कूल करते हैं सुपर लो टेम्परेचर, काफी कम टेम्परेचर पर, तब जो है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म होता है। लेकिन इसकी डेंसिटी बच्चों कितनी होनी चाहिए, डेंसिटी बच्चों इनकी वेरी लो होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए, लगभग 1/100 डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की जो डेंसिटी है उसका 1/100 से लेकर के 1/1000वें हिस्से तक जो है इतनी हो सकती है। ओके, ठीक है, तो काफी कम डेंसिटी होनी चाहिए और काफी कम टेम्परेचर पर इनको कूल किया जाना चाहिए, तभी ये जो है स्टेट हमारे पास फॉर्म होती है। तो होप्सो बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।